अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय व्लॉग। कैसे हैं हम लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम लोग बना रहे हैं साग। वैसे तो मोस्टली ना जब से हमारी शादी हुई है ना, हम लोग ने साग कभी भी नहीं बनाया। मोस्टली हम अम्मी की तरफ से आते हैं, अम्मी ही बनाती हैं और अम्मी ही हमें भेज देती हैं। तो इस दफ़ा हम लोग फर्स्ट ट्राई कर रहे थे, तो हम लोगों ने ये साग कट कर रहे थे। साथ में जो है ना बच्चों ने अपना उद्यम मचाया हुआ था। मुंतहा तहरीम जो है कुछ ना कुछ कर रही थी, तो साग कट गई। उतने में मेरा ना पार्सल आ गया, तो मैंने कहा पहले मैं पार्सल ओपन कर लूँ, फिर उसके बाद साग भी ऊपर रखा हुआ था। तो पार्सल जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन इनकी पैकिंग देख के ना मैं इतनी खुश हुई ना कि इन्होंने इतना सेफली डिलीवर किया, यानी कि इनकी पैकिंग बहुत ज़बरदस्त थी। तो मैं इससे पहले भी बहुत दफ़ा ना बहुत सी जगह से पार्सल मंगवाती हूँ, लेकिन कोई इतना सेफली डिलीवर नहीं करता है, यानी कि इनकी पैकिंग ही कमाल की थी। मुझे ना इनकी डिलीवरी बहुत अच्छी लगी है। मैंने ना बेकिंग की कुछ चीज़ें मंगवाई हुई थी, क्योंकि मेरी चॉकलेट्स ख़त्म हुई थी और मेरे केक बोर्ड्स वगैरह ख़त्म हो गए थे, तो मैंने वो मंगवाने थे। और कुछ इंपॉर्टेंट स्प्रिंकल्स होते हैं मेरे पास, वो भी ख़त्म हुए थे। तो मैंने ये तमाम चीज़ें ऑर्डर की हुई थी। इनकी जो है ना, एक तो इनकी डिलीवरी बहुत फास्ट थी और इसके अलावा इनकी पैकिंग भी सेफ थी। तो मैंने ना कार्टन हाउस से जो है ना अपना पार्सल मंगवाया था। इनका मुझे पता है एक चीज़ बहुत अच्छी लगी, इनकी जो है ना कैश ऑन डिलीवरी नहीं है, यानी कि ये जो है ना पेमेंट आपसे जो है वो बैंक के थ्रू या इजी पैसा के थ्रू लेते हैं। तो इन्होंने ना इनका पार्सल आ गया और अभी तक मेरे पेमेंट नहीं की हुई थी। तो मैंने ना फिर इनको खुद ही फ़ोन किया। अच्छा, जब मैंने ना पार्सल वाले से पूछा, मैंने कहा कि हाँ जी कितनी डिलीवरी करनी है, उन्होंने कहा कि ज़ीरो डिलीवरी, आप मतलब ज़ीरो पेमेंट है आपकी। तो मैंने कहा अच्छा ये क्या बात हुई। मैंने इनको फ़ोन किया, मैंने कहा आपने पार्सल भेजा, पार्सल तो मेरे पास आ गया है, बट मैंने अभी तक पेमेंट नहीं किया है, तो फिर बताएं मैं आपको पेमेंट कर दूं। कहते हैं हाँ जी थैंक यू, अगर आप पेमेंट कर दें। तो मैंने फिर उनका जो है, उन्होंने मुझे भेजी अपने अकाउंट नंबर वगैरह, तो फिर मैंने उनको जो है ना फ्री होकर उनकी पेमेंट कर दी। तो वो बहुत खुश हुए थे। तो ऐसे ही पता आपका एक इमेज होता है, अगर आप किसी से चीज़ मंगवा रहे हो और आप अगर मेरे पास आ भी गया पार्सल, अगर मैं उनको पेमेंट नहीं भी करती तो फिर कुछ भी नहीं जाता। लेकिन ये है कि मेरा अपना नुकसान होना था, मैं दोबारा वहाँ से मंगवा नहीं सकूँगी कोई चीज़। और वैसे भी ये धोखा होता है और आप धोखा नहीं किसी को दे सकते। इनकी चीज़ें काफ़ी अच्छी थी, क्वालिटी वाइज भी, और इनके प्राइसेस काफ़ी रीज़नेबल थी। ये केक बॉक्सेस वगैरह थे और साथ में जो है वो साग वगैरह रखा हुआ था, साग भी हो रहा था। उसके बाद जो है वो बच्चे को भूख लगी हुई थी, साग हो गया था, तो मैंने इनको ना खाना वगैरह दिया था। तो पीछे तो इसको अंदर डाल लेते हैं, पीछे तो हो, मिक्स करते हैं इसको। साग और मक्खन को हम करेंगे वाह यम्मी, मिक्स कर दिया है। ठीक है, चलो जी खाएं। यहाँ पर ना ये बहुत ज़्यादा तंग कर रहे थे कि ना साग को मिक्स करो, ये करो वो करो। तो बच्चे खाना खाते कम है और सताते ज़्यादा हैं। तो ऐसे में ना मुझे तो बहुत, मैं कहती हूँ मैं ना कोई आराम से बैठ के, मतलब सुकून से कहीं बैठ के ना खाना खाए। तो बस ये यहाँ पर इनको मैं खाना खिला रही थी। तो मोहम्मद और फातिमा जो है वो कहीं गायब हुई थी। फातिमा तो नज़र ही नहीं आती ना, और जब अगर वो नज़र आ भी जाए ना, तो उसने वो खाना खाते हुए बस उसको ये होता है कि मुझे साथ में ना कार्टून लगा दो। कार्टून के बगैर उस लड़की ने एक नवाला नहीं लेना होता। तो और बस ये, और साथ में उसे खाना खाने, और साथ में जो है ना ये मुंतहा को मैंने ना आदत डाली हुई है, क्योंकि ये ना सीरलैक नहीं खाती है, सीरलैक या किस तरह की चीज़ें नहीं खाती, तो इसने साथ में ही खाना खाना होता है। मुंतहा को तो बस है कि मैं रोटियां सारी जो है ना, क्या लेने मनो को भूख लगी हुई है। मुंतहा ने ना सबसे ज़्यादा सताना होता है। मुंतहा की ना आदत है, उसने ना खाना कम खाना होता है, और जो है ना वो निकाल के ना जो खाना है उन्हें उधर फेंक देती है। बार बार हॉटपॉट से ना रोटियां निकाल के उधर फेंक देती, कभी उधर फेंक देती है। वैसे मेरा ना आज दिल नहीं कर रहा था रोटी खाने का बिल्कुल भी। मैं इनको खिला रही थी, और मुंतहा को मैंने ना आदत यही डाली हुई है कि मैं ना उसको साथ साथ ही जो घर में बनाऊँ ना वही खिलाऊँ, तो छोटी छोटी उसको बाइट से, ताकि उसको ना चबाना भी आए। तो बच्चों को आपने अगर चबाना सिखाना है ना, तो आप उनको, जो बच्चा 1 साल का हो जाए ना, 1 साल से ऊपर के बच्चे को आप घर का खाना खिलाना स्टार्ट कर दें, छोटी छोटी बाइट्स उसको देना शुरू कर दें, ताकि इससे बच्चे जल्दी चबाना सीख लेते हैं। मोहम्मद भी खुद ही खा लेते हैं, बट फातिमा बहुत तंग करती है। फातिमा को खिलाना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। अक्सर ये भी होता है कि अगर उसकी फेवरेट कार्टून नहीं है ना, तो वो खाना नहीं खाती है, या फिर उसको मोबाइल ना दो तो भी वो खाना नहीं खाती है।
तो बस ये मैं इनके साथ स्ट्रगल कर रही थी इनको खाना खिला। सो मेरा ना आज बिल्कुल मूड भी नहीं था क्योंकि मुझे साग के साथ रोटी इतनी खास पसंद नहीं है। मैं ना मुझे ना बॉयल राइस पसंद है, तो मैंने अपने लिए थोड़े से राइस बॉयल किए थे साग के साथ। तो किस किस को क्या पसंद है ज़रूर बताइएगा कमेंट में। तो आपसे ना एक बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि आप जो वीडियोज़ देखते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो मैं ये काम खाना वगैरह खा के फारिग हुए थे कि मुझे अर्जेंट ऑर्डर आ गया जी कि हमें ड्राई फ्रूट केक चाहिए, तो ड्राई फ्रूट केक बना दीजिए। तो मैं फिर खाना खा के उसके बाद मैंने कहा चलो जी स्टार्ट करते हैं अपना काम। तो ड्राई फ्रूट केक्स का ऑर्डर इतना ज़्यादा नहीं आता, लेकिन ऐसे कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनको केक जो होते हैं ना क्रीम केक वगैरह पसंद नहीं होते, तो वो ड्राई फ्रूट केक वगैरह उनको अच्छी लगती है चाय वगैरह के साथ। तो ये भी ऐसे ही कस्टमर थे, उनको जो है ना ये बहुत कम केक जो खाते हैं ना, जैसे चॉकलेट केक हो गया ये बहुत कम खाते हैं। तो मैंने ना केक रेडी करना शुरू कर दिया था। तो आपने पहले क्या करना है, वही एक प्रोसेस होता है। जैसे अगर हम लोग स्पंज बना रहे होते हैं ना, जो हम स्पंज बनाते हैं नॉर्मली जो क्रीम केक और चॉकलेट केक के लिए स्पंज वो सॉफ्ट रखते हैं, लेकिन जो ये वाला होता है ना इसके अंदर मैदे की क्वांटिटी उससे थोड़ी सी ज़्यादा रखी जाती है ताकि ये खाने में ज़रा अच्छा लगे, क्योंकि वो सॉफ्ट जो है ना वो फिर इतना वो नहीं रहता। सो इसकी रेसिपी बिल्कुल अलग होती है। इसके अंदर मैदे की क्वान्टिटी थोड़ी सी ज़्यादा रखी जाती है, इसके अलावा इसके अंदर ड्राई फ्रूट पाउडर भी ऐड होता है। सो इसकी रेसिपी में जो है आपने क्या करना है, पहले आपने जो है एग्स लेने हैं, 3 एग्स लेने हैं, ठीक है, और उनको अच्छे से फ्लफ़ी करना है। उसके अंदर जो है ना आपने 1 कप चीनी डाल लेनी है, उनको अच्छे से फ्लफ़ी करना है। और फिर वही जो है उसका तरीका होता है, जैसे ऑयल वगैरह डाल लिया, उसके बाद आपने उसको बीट करना है। तो यहाँ पर मैं काम करी थी, साथ में मेरी ना स्टूडेंट आई हुई थी, मैंने उसको कहा चलो तुम बीट करो ना थोड़ा सा, तो मैंने उसको थोड़ा सा साथ से उनको काम पर लगाया हुआ था। तो जब ये बेकिंग का काम होता है ना, साथ में कोई हेल्पर हो ना तो बहुत फ़ायदा हो जाता है इंसान। तो ना हेल्पर वैसे ही ना स्टूडेंट बच्चे साथ हो ना तो काम में ज़रा हेल्प हो जाती है। सो इसका जो है ना, और ड्राई फ्रूट आप पाउडर अगर आपने ऐड करना है तो अगर ड्राई फ्रूट पाउडर, क्योंकि हम ज़्यादा पाउडर नहीं थोड़ा पाउडर नहीं बना सकते ना ग्राइंडर में, तो पता क्या करें आप उसको ना जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं उनको क्रश कर लें, उनको क्रश करके शामिल कर लें, ठीक है। उसके बाद ये मेरा जो है ना अच्छे से फ्लफ़ी हो गया था, मैंने इसको अच्छे से बीट कर लिया था। उसके बाद अब जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना, हमारे मैदा हो गया और उसके अंदर जो बेकिंग पाउडर वगैरह होता है वो हमने इसके अंदर डालना होता है। तो उसके बाद हमने इसको कट एंड फोल्ड मेथड से इसको करना होता है, क्योंकि अगर हम इसको बहुत ज़ोर ज़ोर से मिक्स करते हैं ना तो इससे हमारा बैटर बैठ जाता है। तो हमारा इतना हमने उसको फ्लफ़ी किया होता है ना, तो उसका फिर फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि हमारा केक राइस नहीं होता है, उस तरह का सॉफ्ट नहीं बनता है। तो उसके लिए आपने जो है कट एंड फोल्ड से आहिस्ता आहिस्ता उसको हिलाना है, ताकि जो है आपका जो अच्छे से मिक्स भी हो जाए और वो बैठे भी ना, बस बैठना नहीं चाहिए, तो आपका केक बहुत अच्छे से बन जाता है। तो यही है कि आपने आहिस्ता आहिस्ता से इसको करना होता है, ठीक है। और अच्छा, मैंने आपको एक बात तो बताई नहीं ना, इसके ऊपर ना एक लगता है जैसे जैम नहीं होता, कोई भी आप जैम यूज़ कर सकते हैं, वो लगता है। सो जैम की कहानी यूँ है कि मेरे पास जैम था पड़ा हुआ छोटा, तो वो पता क्या हुआ, वो मुंतहा ने तोड़ दिया। मुंतहा ने कोई अलमारी खोल लेती है और उसने ना कहीं गिराया है और वो टूट गया। तो अब मैंने वो इसी चीज़ के लिए रखा होता है कि कोई ऑर्डर आता है तो उसके लिए, लेकिन फिर मुझे नया मंगवाना पड़ा। जब मैंने नया मंगवाया ना तो मुझे छोटा मिला ही नहीं और वो बड़ा मिला। तो बस वो ये हुआ कि मुश्किल से ही जो है ना इस ऑर्डर का डिलीवर किया मैंने, मतलब मुझे कोई पैसे नहीं बचे थे, सारे पैसे इन चीज़ों पे लगे थे, क्योंकि जैम की बड़ी शीशी भी थोड़ी सी महंगी आती है। सो ये मेरा केक बना था और केक इतना ज़बरदस्त बना था ना, मैंने इसको जब मैंने बाउल में डाला था ना तो मैंने उसके बाउल में ही जो बादाम और जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह थे ना वो डाल दिए थे, तो इतना अच्छे से वो इसके अंदर चले गए थे। तो उसके बाद मैंने ये बनाया था जैम। आपने कैसे बनाना होता है, इसको आपने जो है ना कोई भी फ्राई पैन ले लें, ठीक है, उसके अंदर आपने जैम वगैरह डालना है, उसके अंदर आपने पानी डाल लें, ठीक है, उसको अच्छे से पका लें, ठीक है। जब वो पक जाए ना, तो जब थोड़ा सा वो लिक्विडी होगा ना, तब आपने इसको अप्लाई करना है केक के ऊपर, और इससे आपके ड्राई फ्रूट्स अच्छे से जो है ना वो केक के साथ वो भी हो जाएंगे और केक का टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा, और केक जो होता है ना वो मॉइस्ट हो जाता है। तो ये क्या होता है कि जो क्रीम केक वगैरह होते हैं, जब हम उसके ऊपर क्रीम लगाते हैं तो उसकी साइडों पे हमें कुछ चीज़ लगानी नहीं पड़ती, क्योंकि वो साइडों से कवर हो जाता है क्रीम की वजह से, तो वो मॉइस्ट रहता है। लेकिन ये केक जो है वो ड्राई हो सकता है साइडों से, तो इसके लिए आप क्या करते हैं कि इसकी जो साइडें होती है ना, साइड्स, वहाँ पर भी आपने जो जितना भी ये मिक्सचर हमने बनाया होता है जो जैम का, वो आपने इसकी साइड्स पर भी लगाना होता है अच्छे से, ताकि जो साइड्स होती है ना वो ड्राई ना हो, ताकि वो खाने में ड्राई ना लगे। तो मैंने क्या करी थी, मैंने बारीक बारीक ड्राई फ्रूट्स काट कर ना मैंने इसके ऊपर भी सारे जो है ना वो ऐड कर दी थी इसके ऊपर सारे। उसके बाद उसके ऊपर भी अच्छे से जैम जो है वो जो मैंने बनाया था ना, वो मैंने अच्छे से इसको ब्रश से लगा दिया था, ताकि जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह है ना वो ऊपर अच्छे से लग।
तो बस ये तरीका होता है, आपने ऊपर अच्छे से डाल देना है ड्राई फ्रूट्स को और ऊपर आपने वो लगा देना है, फिर ये गिरते भी नहीं है वो अच्छे से जो है ना। तो बस ये देखेंगे मैंने इस तरह से डाल दिया और इनके ऊपर जब आप लगा देंगे तो ये फिर गिरेंगे भी और अच्छे से ये एडजस्ट भी हो जाएंगे। सो ड्राई फ्रूट केक के अंदर आप ड्राई फ्रूट्स नहीं डालेंगे तो फिर वो ड्राई फ्रूट केक तो नहीं रह जाता, वो तो सिंपल फिर टी केक हो जाता है। तो इसे ड्राई फ्रूट केक इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स अंदर भी डलते हैं और इसके ऊपर भी लगते हैं। सो बस ये मैंने इसके ऊपर अच्छे से कर दिया था कवर और बस ये मैं आपको बता दी, ये जिनका ऑर्डर था ना वो एक बच्ची है, तो वो ना उसके पेपर्स हैं जैसे बोर्ड के पेपर्स होते हैं ना, तो उसके सेकेंडरी के बोर्ड के पेपर्स हैं। तो वो कह रही थी कि मुझे ना आप ना तैयारी करवा दें। अब वो 3 महीने मतलब से कि हमें 2 महीने रह गए उसके पेपर्स में, तो वो अब आई है कि मुझे ना अब तैयारी करवा दें। तो ऐसे तो होता ही नहीं है, ऐसे तो एकदम से इमरजेंसी तैयारी नहीं ना हो सकती। पहले आप किधर थी, बस उसको ये कहा तो बाद में वो कहती है कि नहीं आप ना एडजस्ट कर लेना प्लीज़ पढ़ा देंगे, फिर आप ऐसे करेंगे मैं पढ़ खुद लूँगी, आप मुझे ना स्पेस दे दें यानी कि बैठने के लिए जगह दे दें जहाँ मैं बैठ के पढ़ सकूँ। तो भला ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है? हम लोगों ने तो सारा दिन आगे पीछे काम करना होता है, बच्चे होते हैं सबको देखना होता है, तो एक एक रूम होता है, जॉइंट फैमिली सिस्टम है तो एक एक रूम मिला हुआ है सबको। तो इसमें अगर हम उसको बिठा देंगे तो हम लोग खुद कहाँ जाएंगे? बस इसी वजह से हमने कहा नहीं भाई ऐसे नहीं हो सकता, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, सॉरी। तो उसको इस चीज़ का बुरा लगा है, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, क्या कह सकते हैं। अच्छा जी, तो बस उसके बाद इसकी साइड्स पे आपने क्या करना है, अच्छे से इसको कवर करना है। जो आपके पास बटर पेपर होता है ना, आपने इसकी साइड्स पे ना बटर पेपर लगा देना है। आपने अच्छे से जो आपने बनाया था ना मैंगो का मिक्सचर, वो आपने जो जैम का होता है वो आपने लगाना है और आपने बटर पेपर लगाते जाना है। इससे आपके जो केक होता है वो बिल्कुल भी कभी ड्राई नहीं होगा और बहुत अच्छे से मॉइस्ट भी रहेगा और टेस्ट वाइज बहुत अच्छा होगा। वैसे तो जैम और भी बहुत से फ्लेवर्स के होते हैं, बट अगर आपने जैम यूज़ करना है तो आप मैंगो जैम ही यूज़ कीजिएगा, उसका फ्लेवर सबसे अच्छा आता है केक में। सो ये मेरा केक रेडी हो गया था, मैंने इसको बॉक्स में डाला क्योंकि अब उनको बच्चे जो पढ़ने आए हुए थे उन्होंने ही लेके जाना था, तो उनके लिए मैंने कहा जल्दी से उनको डाल के दे देती हूँ, तो मैंने उनको पैक करके दे दिया था। सो ये केक की फाइनल लुक थी। तो आप बताइएगा आपको कैसे लगे। तो मैं इंशाल्लाह आपके साथ ना ड्राई फ्रूट केक की रेसिपी भी शेयर करूँगी। इसके अलावा मैंने सोचा हुआ था फॉन्डेंट केक, तो फॉन्डेंट केक की रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। सो उसके बाद जो है ये इतना ज़्यादा मैस हो गया था ना, इतना ज़्यादा मैस हो गया था कि हर चीज़ को कवर करना इतना मुश्किल हो जाता है। तो उसके बाद मैंने ना ऐसे ऐसे सारा सेट कर रही थी, मैंने कहा सफाई कर लूँ। तो बस हर चीज़ को ओवन को सेट करना, क्योंकि ओवन अगर मैं ऐसे रखूँ ना बच्चे तो इसको तोड़ फोड़ दें, तो मैं ना इसको हमेशा कवर करके रखती हूँ। मैं वापस इसको अपनी जगह पर रख के ना इसके ऊपर कवर कर देती हूँ। तो एंड पे ना बस एक चीज़ मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि हम जो हाउस वाइफ्स होती है ना, घर पे रहकर कुछ करना चाह रही होती हैं, तो आप हमें सपोर्ट कीजिए क्योंकि हम लोग अपने घर में या घर में देख रहे होते हैं, बच्चों को भी देख रहे होते हैं, साथ में हम लोग बहुत से काम लेके चल रहे होते हैं, जैसे हम लोग बहुत ज़्यादा काम कर रहे होते हो। तो ऐसे में अगर हमें सपोर्ट मिल जाए ना किसी की तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। लेकिन आजकल की जॉइंट फैमिलीज़ में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, आपको सपोर्ट क्या, आपको बस डिग्रेड किया जाता है कि ऐसे ना करो ऐसे ना करो। तो ये तुमने क्या बनाया हुआ है हाल, ये घर में क्या बनाया हुआ है, बच्चों को क्या हाल बनाया हुआ है, ये वो सारा बहुत कुछ सुनना पड़ता है यार। बट कोई बात नहीं, मैनेज हो जाता है। काम करने के बाद फिर मैं कोशिश करती हूँ, ट्राई करती हूँ कि हर चीज़ सेट कर दूँ, कमरा सेट कर दूँ, बच्चों को भी सेट कर दूँ, क्योंकि बच्चे जो है ना बहुत ज़्यादा मैस करते हैं। जब वो केक वगैरह बनते हैं ना तो क्रीम अपने मुँह पर लगा लेंगे, चॉकलेट अपने मुँह पर लगा लेते हैं, बस इस तरह की ना छोटी छोटी हरकतें करते हैं जिसकी वजह से ना उनके कपड़े ख़राब हो जाते हैं। तो बस यही होता है कि आप साथ साथ देखते रहें सब कुछ, फिर ही पॉसिबल होता है। कोई नहीं, ये लाइफ का पार्ट होता है। सो आप लोगों से मैंने ना रिक्वेस्ट भी की है काफ़ी दफ़ा कि आप लोग ना सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमें सपोर्ट मिलती रहे। वीडियो को प्लीज़ पूरा देखा कीजिए। वैसे तो बहुत से लोग थोड़ी सी वीडियो देख के चले जाते हैं, बट आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखिए ताकि हमें जो है ना मोटिवेशन मिल सके। जब मोटिवेशन मिलती है तभी तो काम करने का मज़ा आता है। सो बस रात का टाइम हो गया, अब सोने का टाइम है। ओके, अल्लाह हाफिज़।